गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीएसपी शुरू से पूरा पढ़ाना स्टार्टिंग फ्रॉम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि अगर एक पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं किसी एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल को यूज करते हैं किसी एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक इनिशियल मेमोरी असाइन करना होता है बिफोर द एरे गेट्स प्रोसेस्ड। ठीक है, तो वो जो इनिशियल मेमोरी हम लोग देते हैं, एलोकेट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जनरली ऐसे क्या होता है कि कोई भी एरे रहता है, तो जब हम लोग एक एरे को प्रोसेस करते हैं तो कंप्यूटर जो रहता है वो खुद ही एक गिवन मेमोरी उसके लिए फिक्स कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर रहे हैं एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इसमें पॉइंटर वेरिएबल खुद से नहीं करता है, हम लोग को एक इनिशियल मेमोरी देना होता है उसको, जिससे कि एरे प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यहाँ पर ये जो है, इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया जा सकता है। एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है उसके लिए मैलॉक नाम का, वो लाइब्रेरी फंक्शन को यूज किया जाता है, उससे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? इट कंटेन्स नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, ग्रुप डेटा टाइप्स। ओके, तो वो क्या हुआ, दीज डेटा टाइप्स मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में मेंबर्स होता है, जो उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसको मेंबर्स कहते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर एक मेंबर जो है उस स्ट्रक्चर का, उसका एक इंडिविजुअल यूनिक मेमोरी लोकेशन रहता है। यूनियन क्या होता है कि यूनियन भी एक स्ट्रक्चर की तरह है, लेकिन उसमें जो मेंबर्स है उसका एक हर का यूनिक लोकेशन नहीं रहता है, उसमें एक कॉमन लोकेशन रहता है जिसमें सारे उसके मेंबर्स जो है उसमें उसकी मेमोरी को यूज करते हैं। उसके बाद फिर है पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, एड्रेस लोकेशन ऑफ अदर वेरिएबल्स को एक पॉइंटर जो है वो होल्ड करता है। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन क्या है? एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कोई कोहेरेंट पर्टिकुलर टास्क ऑफ द सेम काइंड उसको परफॉर्म करने के लिए वो यूज किया जाता है। फंक्शन का यूज क्या है कि वो प्रोग्राम, अगर जो हम लोग बार बार सेम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को लिखना रहता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं। दूसरा यूज ये है कि उससे हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं कि हम लोग कब कब क्या क्या काम कर रहे हैं, जिससे कि बाद में प्रोग्राम लिखने के बाद यूजफुल रहता है वो हम लोग के लिए। उसके बाद फिर आता है रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन होता है कि एक फंक्शन जो है उसमें ऐसा स्टेटमेंट रहता है जो कि उसी फंक्शन को कॉल करता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट है किसी फंक्शन में तो उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं या रिकर्शन फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आ गया स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास क्या होता है? स्टोरेज क्लास जो रहता है वो बताता है अबाउट द परमानेंस और द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इन प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ कहाँ तक वो वेरिएबल उस प्रोग्राम में एक्सेसिबल है, या तो वो एक फंक्शन तक है, या तो वो दूसरे दो फंक्शंस में है, या फिर वो सारे प्रोग्राम में है, इस चीज को बताता है। स्टोरेज क्लास जो होता है वो चार तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है रजिस्टर, और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो रहता है उसका जो स्कोप रहता है वो केवल उसी फंक्शन में रहता है जिसमें हम लोग उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद फिर आया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल या ग्लोबल जो हुआ, वो उसका जो स्कोप है वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अलावा भी वो दूसरे फंक्शन से भी एक्सेसिबल है, इनफैक्ट वो पूरे प्रोग्राम में भी एक्सेसिबल रह सकता है। उसके बाद हुआ रजिस्टर। रजिस्टर का स्कोप ऑटोमेटिक के बराबर होता है, और जो स्टैटिक जो है उसमें भी जो सिंगल फाइल रहता है, सिंगल फाइल प्रोग्राम, उसका भी स्कोप जो वो ऑटोमेटिक के बराबर रहता है। लेकिन रजिस्टर जो है वो स्टोर होता है सीपीयू के रजिस्टर में जाकर के। ठीक है, तो ये हो गया स्टोरेज क्लास का। उसके बाद है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है, अगर हम लोग को कोई भी फंक्शन को कॉल करना रहता है, तो हम लोग या तो एक वैल्यू पास कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू, या नहीं तो हम लोग उसका जो लोकेशन है, जो एड्रेस लोकेशन का जो नंबर हुआ, लोकेशन नंबर, उससे हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। तो अगर लोकेशन नंबर से कॉल करेंगे तो वो हो जाता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हनुमान जी को बोला गया संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो एक काम अगर वो कॉल बाय वैल्यू करते तो वो संजीवनी बूटी को लेकर के आ जाते, सीधे वहां से पूरे पहाड़ को नहीं लाते। लेकिन वो क्या कि वो कॉल बाय रेफरेंस किए, वो पूरे पहाड़ को ले आया, उसके बाद फिर वो उसमें बोल दिए कि कहाँ संजीवनी बूटी है उसको खोजने के लिए। तो ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद फिर एक लूप। लूप क्या होता है? लूप रहता है, रिपीट करता है सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस को। ठीक है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म रिपीटेटिव ऑपरेशन। सेम सेट ऑफ ऑपरेशन तब तक वो रिपीट करेगा जब तक जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो ट्रू रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा लूप बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा वो जो प्रोग्राम है, और उसके बाद फिर लूप ब्रेक हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। एरे। एरे क्या होता है? एरे इज अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज
हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। ऐसे एंटिटीज का एक कलेक्शन होता है एरे जिसकी डेटा टाइप जो रहता है वो सिमिलर रहता है। उसके बाद फिर एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस। एरे हुआ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम डेटा टाइप, और पॉइंटर क्या हुआ मेमोरी लोकेशन बताता है। तो कलेक्शन ऑफ एड्रेस जो हुआ वो हो गया एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में क्या है कि जैसे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टर एरे होगा। तो कैरेक्टर एरे के लिए ही हम लोग एक दूसरा टर्म यूज करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का काम क्या है, स्ट्रिंग का यूज क्या है कि वो जो मतलब मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी अवेलेबल जो है उसको करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। जितना मेमोरी अवेलेबल है उसका मैक्सिमम मोस्ट एफिशिएंट यूज हो सके, ऐसा करने के लिए हम लोग एक स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज क्या है कि वो मैनिपुलेट, जो टेक्स्ट है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम लोग एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तब हम लोग एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वी कैन नॉट रिसीव द स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्कैनफ। उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते स्कैनफ के यूज से। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग एक स्ट्रक्चर वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट से रिप्रेजेंट होता है, या हम लोग उसको एक पॉइंटर से हम लोग उसको एक एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर का क्या होता है, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने के लिए हम लोग को एरो यूज करना रहता है। और एक स्ट्रक्चर में जो चीज है, जो वैल्यू है एक स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में भी असाइन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसके यूज से हम लोग उसको दूसरे वेरिएबल में भी, दूसरे स्ट्रक्चर में भी हम लोग डाल सकते हैं। अब आता है टोकन्स का। टोकन्स क्या है, टोकन्स इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम, उसको हम लोग एक सी टोकन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया सी टोकन्स का। टोकन्स के बाद आता है आइडेंटिफायर्स का। कोई भी वेरिएबल हुआ या कोई भी कांस्टेंट हुआ उसको नेम करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं, ठीक है। कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स है जो स्पेसिफिक वर्ड, जो एक प्री डिफाइंड वर्ड है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, जिसको और हम लोग कहीं यूज नहीं कर सकते, मतलब कोई दूसरे जगह हम लोग उसको डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। जो उसका प्री डिफाइंड फंक्शन है उसी के लिए यूज होता है कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑपरेटर्स होता है 5 तरह का, अरिथमेटिक, यूनरी, रिलेशनल और लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट। ये 5 तरह का ऑपरेटर्स होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या है, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ या फिर मॉड्यूलस हुआ, ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, एक होता है यूनरी माइनस और एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम लोग प्लस प्लस से डिनोट करते हैं, और एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम लोग माइनस माइनस से डिनोट करते हैं। ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद फिर आता है रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। ये फाइनल हम लोग को यही 3 पढ़ना है, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स तक। तो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट ये सब हो गया, और नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। So best of luck for your exam. Thank you.